इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी जी थे। उनका सपना था कि मैं जाके तैयारी करूं। तो क्या ये आपकी मतलब गवर्नमेंट जॉब आपके घर में आपकी पहली है? हाँ सर, कैसे करें। तो फिर हमने थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मारा, इंटरव्यू मैंने देखे टॉपर्स के कि कैसे करते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर तैयार कर ली, कम से कम 8-10 से 15 पन्ने में एक शॉर्ट नोट्स, एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया। मुझे लगता है टेस्ट सीरीज 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हम अपना करना स्टार्ट कर दें। एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ हमें टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलता है। तो सर लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, वहाँ से उन्होंने क्लासें चालू कर दी, जिससे हमको बेनिफिट हुआ, हम लोगों को बेनिफिट हुआ। तो इस कोचिंग ने इतना अहम योगदान दिया है हम लोगों को कि जब हम लोगों ने जब लॉकडाउन समाप्त हुआ उसके बाद जब हम लोग आए, फिर से स्टार्टिंग से ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई। जैसे जैसे हमने तैयारी पूरी कर ली वैसे वैसे हम काफ़ी करीब आते गए कट ऑफ के। हमने कहा रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, और 2023 में मुझे CPWD की जो 2-4 नंबर से छट रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि वो काफ़ी करीब है। बस हो सकता है किस्मत ने, हो सकता है साथ ना दी हो पिछली बार, इसलिए वो अपना प्रयास जारी रखें और हो सकता है इस बार 2024 में सिलेक्शन हो पा जाए। हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में। हम लोग आज इस SSC JEE की सफलता के फेहरिस्त में एक नाम और जोड़ रहे हैं। अजय कुमार पाल, इनकी जो रैंक है वो 95 है। सिविल ब्रांच से इन्होंने CPWD जैसे टॉप मोस्ट ब्रांच डिपार्टमेंट इन्होंने यहां पर प्राप्त किया है। आज हमारे साथ ही कुछ आप लोगों के लिए इंटरेक्शन करेंगे और कुछ जरूरी क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे जो कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स को जरूरत होती है। हम इनके बारे में जानेंगे, इनके पास्ट के बारे में जानेंगे, इनके पृष्ठभूमि को, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, और साथ में इनके इंस्पिरेशन से लेकर के इनके रिजल्ट से लेकर हर कुछ जानेंगे। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से अजय जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल धन्यवाद। इनका पृष्ठभूमि ये खुद अपने मुंह से बताएंगे, पूरी तरीके से हर एक चीज बताएंगे, और हम लोग प्रॉपर एक इंटरेक्शन करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार पाल है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं, और मैंने डिप्लोमा अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से 2020 में पास आउट किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, 2020 में ही आया था यहाँ इलाहाबाद। और यहाँ पे मुझे उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो हमने कोचिंग अपनी डिले कर दी थी, तो हमने अपनी नॉन टेक की कोचिंग कहीं से ऑफलाइन लगा दी थी। उसके बाद फिर जब टेक्निकल का सेशन यहाँ पे चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे अपना एडमिशन। आप जैसे किस ईयर में यहाँ पर डिप्लोमा आप पास आउट होकर आए थे? तो जैसे आप पहले हमको ये बताइए, यहाँ पर जानकारी दीजिए कि आपका जो इंटर आपने कहाँ से किया, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया, आपका क्या परसेंटेज रहा। तो आप पहले उसके बारे में हमें जानकारी थोड़ा सा दीजिए हमारे ऑडियंस को। मैंने अपना हाई स्कूल गांव से ही किया था, इंटर भी गांव से किया था। इन हाई स्कूल अपना 2013 में मैंने पासिंग किया, और इंटर को 2015 में। जी, सब कुछ गांव में ही चला रहा था। तो मैं 2015 में इलाहाबाद आया, और मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसमें मैंने IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। उस टाइम मुझे कुछ डिप्लोमा वाले साथ में ही रह रहे थे वहीं बगल में। जी जी। तो वो मुझे मिले थे, और उन्होंने इस कोचिंग के बारे में मुझे बताया था, एक्सीलेंट विजन के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि जब भी डिप्लोमा करना तो यहाँ से कोचिंग करना, यहाँ बेस्ट है कोचिंग, यहाँ पे सबसे बेस्ट। डिप्लोमा आपने कहाँ से किया? हमने डिप्लोमा सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से किया था। जी, क्या परसेंटेज रहे आपके? वहाँ पे मेरा परसेंटेज 68% था डिप्लोमा में। देखिए, परसेंटेज जो पूछने का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना सा है कि जनरली लोग 80%, 85%, 75% ये हाईएस्ट परसेंटेज लाते हैं। अगर आप देखें तो 68%, 65%, 70% एक ऑन एवरेज परसेंटेज होता है। तो अगर आपके 60% है, 65% है, 70% है, तो यहाँ आपको सोचने वाली बात नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि 95 रैंक, यानी आप ओवरऑल सिविल ब्रांच में 100 के अंदर रैंक स्कोर इन्होंने किया है, एक बड़ी बात है। तो फिलहाल इनका सफर थोड़ा सा लंबा रहा। 2020 में इन्होंने जो है डिप्लोमा पास आउट किया, और 2022 में SSC के थ्रू इनको
बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था। लेकिन बीआरओ आप जानते हैं कि उसकी जो जॉब लोकेशन है थोड़ी सी वो मुश्किल होती है, तो इन्होंने फिर से ट्राई किया एसएससी, और एसएससी जेईई 2023 में इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी प्राप्त किया। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चन इनके साथ मैं और भी आगे बात करने वाला हूं, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, और भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इन्होंने बताया कि कोचिंग के बारे में हमको पता चला, इनके कुछ जूनियर से कुछ दोस्तों के साथ इनको पता चला, लेकिन साथ में मैं इनसे एक जरूर चीज पूछूंगा कि इनकी इंस्पिरेशन क्या रहा, कौन रहा और क्यों रहा। इंस्पिरेशन के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले मैं अपने पिताजी को बहुत ही उनका थैंकफुल हूँ, और अपने भैया लोगों का, अपनी पूरी फैमिली मेम्बर का, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी जी थे, क्योंकि वो उनकी उम्र इस टाइम 61 या 62 साल होगी, और इस टाइम भी वो मुंबई में अपना काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए जी। सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मैं उन्हीं को कहूँगा। और मेरे भैया, जो मेरे 2 भाई हैं, सबसे बड़े भाई वो भी बाहर रह के ही काम करते हैं, और जो दूसरे वाले भाई हैं वो इस समय प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सपना था, क्योंकि वो लोग तो नहीं उतना कर पाए, उनका सपना था कि मैं जाके तैयारी करूं। तो क्या ये आपकी मतलब गवर्नमेंट जॉब आपके घर में आपकी पहली है? हाँ सर, मेरी गवर्नमेंट जॉब मेरे फैमिली में पहली ही है। ये आप देखिए इस चीज को कि इंस्पिरेशन इनको अपने ही घर में है। हम लोग इंस्पिरेशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बनाते हैं, सबको बनाते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन इनकी देखिए इनके ही घर में इनके पिताजी, जो कि हम लोग के पिताजी भी इसी इंस्पिरेशन के हकदार होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, आगे और चीजों को देखते हैं। तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? फिलहाल मैं आपको एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि प्रिपरेशन स्टडीज सबकी अपनी अलग अलग होती है। अपने हिसाब से लोग प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन मैं इनका स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा, स्पेशली जैसे इनकी क्या दिनचर्या हुई थी। जैसे लोगों का अकेले मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन जो है वो सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होती, आपका दिनचर्या भी उसमें मैटर करता है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कितने घंटे ये पढ़ते थे, कितने घंटे इनकी कोचिंग चलती थी, कितने घंटे ये रिवीजन करते थे, और क्या इन्होंने एग्जाम के समय में टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था या नहीं दिया था, इनसे हम जानेंगे। सर, हमने जब यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया था तो ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे क्लासेस चलती थी। उसके बाद हम जब रूम पे आते थे तो थक जाते थे, काफ़ी हद तक थक ही जाते हैं। तो उसके बाद जब हम आते थे थोड़ा सो जाते थे या खाना पीना बना के सो जाते थे। उसके बाद 2-4 घंटे पढ़ाई चल जाती थी रूम पे, बस वही क्या शॉर्ट जो अपना नोट्स है वही रिवाइज करना। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, हमने कोचिंग के साथ पढ़ाई जारी रखी और नोट्स अपना प्रिपेयर करते गए। उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चंस करते थे तो हमें कमी महसूस होती थी कि यार क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे, उसके लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहे हैं, कैसे करें। तो फिर हमने थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा एफर्ट मारा कि कहीं ना कहीं से हमने समझने की कोशिश किया। कुछ इंटरव्यू मैंने देखे टॉपर्स के कि कैसे करते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने शॉर्ट नोट्स अपना प्रिपेयर किया। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स जब हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि उसमें क्या छोड़ें क्या ऐड करें। तो जब हमने कुछ थोड़ा बहुत देखा, पता चला कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमने यूथ को यूज किया था, यूथ पब्लिकेशन, हाँ यूथ पब्लिकेशन, तो उसमें क्या है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हमने जब उस क्वेश्चन को किया तो मुझे पता चला कि हाँ, इस क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो हमने अपनी शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट की एक प्रॉपर तैयार कर ली। कम से कम 8-10 से 15 पन्ने में एक शॉर्ट नोट्स, एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया। तो हमने धीरे धीरे अपना सारा, आपने ये जो टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, जैसे एग्जाम है तो एग्जाम कोई भी डेट अगर निश्चित है तो आपने टेस्ट सीरीज कितने दिन पहले से लगाना शुरू किया? मुझे लगता है टेस्ट सीरीज 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हम अपना करना स्टार्ट कर दें तो सबसे बेस्ट रहता है। क्या बेनिफिट मिला आपको टेस्ट सीरीज से? टेस्ट सीरीज से हमें बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो हम वहीं से सीखते हैं जी, कि कैसे एग्जाम में 2 घंटे में 2 घंटे टाइम, 200 एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ हमें टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलता है। वैसे तो हम अपने जैसे यूथ की है हम उसको लगा रहे हैं,
तो उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, कितना हमने सीखने में लगाया, वो हमें समझ में नहीं आता, वो टेस्ट सीरीज से समझ में आता है। तो आपको जब एक्सीलेंट विजन में आप लोग जुड़े तो आपको यहाँ का माहौल कैसा मिला, कैसा आपको लगा? एक्सीलेंट विजन का माहौल बिल्कुल पारिवारिक है, जैसे एक फैमिली मेंबर अपने मेंबर्स के बारे में सोचते हैं वैसे ही है। जैसे हम आपको बताना चाहें, जैसे हमने, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं किसी फैकल्टी के बारे में बता सर, जैसे कि हमने जब डिप्लोमा स्टार्ट किया था तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन में क्या है कि अब कोचिंगें सारी बंद हो गई। अब क्या किया जाए, हमने तो अब कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, अब घर बैठे तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सर लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, वहाँ से उन्होंने क्लासें चालू कर दी, जिससे हमको बेनिफिट हुआ, हम लोगों को बेनिफिट हुआ, उससे हम लोग क्लासें अटेंड करने लगे। फिर देखिए अब यहाँ पे इस कोचिंग ने इतना अहम योगदान दिया है हम लोगों को कि जब हम लोगों ने, जब लॉकडाउन समाप्त हुआ उसके बाद जब हम लोग आए, फिर से स्टार्टिंग से ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल इस कोचिंग में। तो लगभग अजय जी आप ये बताइए कि आपने इस 2020 से लेकर 2023 की स्पैन में लगभग टोटल कितने एग्जाम दिए होंगे? लगभग सर हमने अभी तक तो 10 से 15 एग्जाम तो दे ही दिए होंगे। तो उसमें से मैंने मैक्सिमम में क्या है कि स्टार्टिंग फेज में तो हमने बहुत दूर दूर तक हमारा उससे क्वालिफाई से नाता ही नहीं था, क्योंकि बहुत दूर दूर तक नंबर आते ही नहीं थे, हमने पूरी तैयारी की नहीं थी तो नंबर नहीं आते। जैसे जैसे हमने तैयारी पूरी कर ली वैसे वैसे हम काफ़ी करीब आते गए कट ऑफ के। तो अब कई सारे एग्ज़ाम हमने ऐसे क्लियर किए, मतलब क्लियर तो नहीं हो पाया लेकिन 2-4 नंबर से छट गए कई सारे एग्ज़ाम। तो हमने 2022 का SSC JEE दिया, उसमें मुझे BRO अलॉट हुआ। अब उस समय मैंने ज्वाइन अभी नहीं कर पाया था, अभी तो टाइम वहाँ पे 6 महीने का मिलता है समय ज्वाइन करने के लिए। तब तक जब 2023 दिया तो हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छे मेरे नंबर आ रहे थे, हमने कहा रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, और 2023 में मुझे CPWD देखिए बहुत बढ़िया हुआ, आप इनको देख सकते हैं CPWD इनको मिला। BRO मिलने के बाद भी इन्होंने संघर्ष वहीं पर रोका नहीं। ये जो पूछने का उद्देश्य था सिर्फ मेरा कि 10 से 15 एग्जाम ये लगातार फेल होते गए। इन्होंने PSU से लेकर जितने भी आपके केंद्र के एग्जाम थे, सेंटर के सारे एग्जाम इन्होंने दिए, अदर स्टेट के भी एग्जाम दिए, लेकिन इनको लगातार असफलता। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर आप असफल हो रहे हैं लगातार तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाइए, आगे सफलता आपको नहीं मिलेगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो आपको बस लगे रहना है। इसीलिए वो पूछने का एग्जाम था, मतलब था कि आप 10 से 15 एग्जाम में असफल हो गए थे। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही बात रही। तो एक बात मैं आपसे जरूर आखिरी में पूछना चाहूंगा कि आप SSC JEE 2024 जो कि जून में आपका बिल्कुल लगा हुआ है, तो जैसे आपके बहुत सारे जूनियर्स भी अभी तैयारी कर रहे हैं, सीनियर्स आपके जो बिल्कुल वही 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से रुक रहे हैं, उनको आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जिससे उनकी ये जो 4 से 5 महीने की एक स्पैन बचा हुआ है उसमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और कैसे इफेक्टिव कर सकें? देखिए अभी तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी हुई साबित, क्योंकि 5 महीने बाद जस्ट एग्जाम 2023 का बीता ही है और 2024 का आ गया 5-6 महीने बाद ही। उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कम समय में हमें फिर से वैकेंसी देखने को मिली है। और उसके लिए हम यही कहेंगे कि जो 2-4 नंबर से छट रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि वो काफ़ी करीब है, बस हो सकता है किस्मत ने हो सकता है साथ ना दी हो पिछली बार, तो इसलिए वो अपना प्रयास जारी रखें और हो सकता है इस बार 2024 में सिलेक्शन वो पा जाए। और जो अभी स्टार्टिंग किए हैं, हम अपने जूनियर से कहेंगे जो अभी स्टार्टिंग किए ही हैं कोचिंग, तो उनके लिए हम कहेंगे कि अभी आप जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, और हो सकता है तब तक अगर आपका जो है सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब वो सिलेबस कवर करें, अभी सिलेबस कवर करने फोकस करें। इन्होंने जैसे बताया कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है हर सब्जेक्ट के बाद, सिलेबस रिवाइज करते रहें रेगुलरली आप, और हर सब्जेक्ट के बाद आप कोई जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज, जैसे कि एक्सेलेंट विजन पे भी आपके बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, आपने दिया होगा। हम लोगों ने मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, तो आपको बेनिफिट उससे आपको मिला होगा, मिलता है सर। तो ये जो इंटरेक्शन इंटरव्यू में ये जो आपको यहाँ पर दिखाने का सिर्फ मेन मकसद यही था कि आप जरूरी नहीं है कि आप बचपन से ही ब्राइट हो। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आज तक हम लोगों को लगभग 7 से 8 साल का अनुभव है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उन्हीं का मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन ऐसे स्टूडेंट का होता है। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप रोज 6 से 7 घंटा ही पढ़ें, एक दृढ़ संकल्प और आपकी दिनचर्या भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू।